हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी का जो है मॉडल टेस्ट पेपर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर इन चारों के जो वीडियो हैं देख सकते हैं। आज जो मॉडल टेस्ट पेपर है हम दोस्तों 5वां डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप हरियाणा एडीओ के लिए भी देख सकते हैं, एलटी ग्रेड के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये मॉडल पेपर रहने वाला है। तो आप जो है सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए जो है देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन बी है डीएपी, ऑप्शन सी है सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी है अमोनियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल सुपर फास्फेट जो है सबसे पहले बनाया जाने वाला उर्वरक है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित राइजोबियम स्पीशीज में से तने पर गांठें बनाने वाली स्पीशीज कौन सी है। ठीक है, लगभग जितनी भी राइजोबियम की स्पीशीज हैं वे सभी जो है जड़ में गांठें बनाती है, लेकिन एक ऐसी स्पीशीज है जो पौधे के तने पर जो है गांठें बनाती हैं। तो पहला ऑप्शन है साइनो राइजोबियम, ऑप्शन बी है ब्रेडी राइजोबियम, ऑप्शन सी है एजो राइजोबियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एजो राइजोबियम जो है पौधे की तने पर जो है गांठें बनाती है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में पाए गए हैं। तो पहला है राजस्थान में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया। 1947 में, 1905 में, 1957 में कि 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1957 में जो है उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित किया गया था। ठीक है, 1957 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे ज़्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन है। ठीक है, तो पहला करण घास, ऑप्शन बी है रोडस घास, ऑप्शन सी है दूब घास, ऑप्शन डी है पैरा घास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, करण घास जो है सबसे ज़्यादा लवण को सहन कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि लाल मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लाल मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है बिहार में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक प्लांट है। पहला है फास्फोरस का, ऑप्शन बी है बोरान का, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी है सोडियम का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम तत्व का जो है सूचक प्लांट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्रॉप लॉगिंग किस फसल में काम में ली जाती है। तो यह क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है। पहला है गन्ना, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है आलू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गन्ना। ठीक है। गन्ना में जो है क्रॉप लॉगिंग का कार्य किया जाता है, यह गन्ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मृदा वायु में नाइट्रोजन जो है कितने परसेंट पाई जाती है। 70%, 74%, 78% कि 82%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर है 78% जो है मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है कितनी, यानी कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है 79.2%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 0.25%, ऑप्शन डी है 20.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है 0.25%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा होती है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होती है। बालू की, ऑप्शन बी है सिल्ट की, ऑप्शन सी है मृत्तिका की, ऑप्शन डी है ह्यूमस की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमस की जो स्पेसिफिक हीट है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा ह्यूमस में पाई जाती है। ठीक है, यह ह्यूमस की होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कि पहाड़ी मिट्टियाँ साधारणतया होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है कि लवणीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय होती है। ठीक, पहाड़ी मिट्टियाँ जो हैं अधिकांश कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1% से, ऑप्शन बी है 1.5% से, ऑप्शन सी है 2% से, ऑप्शन डी है 3% से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2% से ज़्यादा जो है बाईयूरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उर्वरक जिसमें CI आयंस पाए जाते हैं और किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो पहला है गन्ना, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है अरहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मूंग के बीजों को रात भर भिगोकर उगे हुए
उगे हुए खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, यानी कि मूंग के बीजों में कौन सी विटामिन पाई जाती है जब उसे हम भिगो कर खाते हैं तब। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है H2S। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान के खेतों में जो है मीथेन गैस प्राप्त की जाती है या मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पाई जाती है और मृदा में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मृदा का स्थायी गुण क्या है। तो पहला है उर्वरता, ऑप्शन बी है मृदा विन्यास, ऑप्शन सी है मृदा संरचना, ऑप्शन डी है pH। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, मृदा विन्यास। मृदा विन्यास जो मृदा का स्थायी गुण है, जबकि उर्वरता, मृदा संरचना और pH ये बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, कभी मृदा की संरचना बिगड़ जाती है, कभी मृदा का जो pH है कम हो जाता है और कभी भाई pH जो है ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा दवाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस फसल में जो है पेस्टिसाइड का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो पहला है धान, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन डी है दलहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में, अच्छा भारत, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कपास में जो है सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। ठीक है, 18 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किस पौधे की जड़ों में गांठें नहीं बनती, यानी कि ये एक ऐसी फसल है जो लेग्यूम है। कैसी है, लेग्यूम है, लेकिन उसमें जो है गांठें नहीं पाई जाती है। मूंग पाई जाती है, लोबिया पाई जाती है, राजमा, अरहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमा एक ऐसी फेबेसी कुल की है, यानी कि लेग्यूमिनेसी फसल है, फिर भी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि वह कौन सी फसल है जो लेग्यूम है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, तो कौन सी है, राजमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे के लिए आवश्यक है, अरहर के लिए, मोठ के लिए, लोबिया के लिए कि राजमा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजमा के लिए, क्योंकि जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है सबसे कम देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन कर लेते हैं। इसलिए लेग्यूम क्रॉप में जो है नाइट्रोजन की कम मात्रा प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन राजमा एक लेग्यूम क्रॉप है, इसमें जो है राइजोबियम वो नहीं पाया जाता, इसलिए राजमा में जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन के दानों में पाया जाता है 20% तेल, 20% प्रोटीन। गलत, ऑप्शन बी है 40% तेल पाया जाता है और 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है, ये भी गलत।
दूसरा 40% तेल 20% प्रोटीन, ये भी गलत। चौथा है 20% तेल पाया जाता है, बिल्कुल सही। और 40% जो है प्रोटीन पाई जाती है, ये भी सही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट? 40 से 42%। और जो तेल की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 20% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि मृदा में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मृदा में कौन सा जो है तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, फेरस यानी कि आयरन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है मृदा में। कितने परसेंट पाया जाता है आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मृदा में कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कार्बन किसका सूचक होता है? तो पहला उपलब्ध नाइट्रोजन का, उपलब्ध फास्फोरस का, उपलब्ध पोटास का, कि उपलब्ध मैग्नीशियम का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उपलब्ध नाइट्रोजन का जो है सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? एरो, अम्बेल, स्पेडिक्स की बाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एरो कहते हैं। गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? पहला ऑप्शन है मौसिनराम में, मौसिनारम, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है मौसिनराम में जो है वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मूंगफली में अंतः जुताई कब नहीं करनी चाहिए? जो मूंगफली की फसल है उसमें अंतः जुताई जो है कब नहीं करनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है फूल आने की अवस्था के समय, ऑप्शन बी है पैकिंग या खूटी अवस्था के समय, जो मूंगफली की मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। तीसरी है उगने के समय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। पैकिंग के समय जो है हमें मूंगफली के खेत में अंतः जुताई नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटर कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अति उत्तम होता है? मूंगफली का, ऑप्शन बी है सोयाबीन का, ऑप्शन बी है सरसों का, ऑप्शन डी है सूरजमुखी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमुखी का जो तेल है हृदय रोगियों के लिए सबसे उत्तम होता है, यानी कि सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है फसल और दूसरे में दी गई है उसकी बीज की मात्रा। तो देखते हैं, पहला है गेहूं, गेहूं की बीज दर 100 किलोग्राम, बिल्कुल राइट। दूसरा है उड़द 20 किलोग्राम, बिल्कुल राइट। तीसरा है मक्का की बीज दर 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका जो भी है राइट है। अगला है सरसों, सरसों की जो है बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? 10, ये गलत है। तो इसमें जो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सरसों की जो है बीज दर कितनी रखी जाती है। हम दोस्तों जो सरसों की कल्टीवेशन है, यानी कि सरसों की खेती, सरसों की खेती हम दोस्तों 25/9 को डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट सरसों की खेती।
तो आप लोगों को कमेंट में बताना है सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि संकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया, वो भी सन 1976 में। भारत ने, बी है चीन ने, सी है अमेरिका ने और डी है फ्रांस ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। किसने? चीन ने जो है सबसे पहले संकर चावल का विकास किया था। कब किया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गोल्डन राइस का विकास इनगोपोट्राइकस ने किया था, इसमें कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? यानी कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की जो है मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि आलू का उद्गम यानी कि आलू का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या होता है? आलू का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? चीन, दक्षिण अमेरिका और उष्ण अमेरिका। ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका जो है आलू का ओरिजिन प्लेस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि सोयाबीन का उद्गम स्थल क्या है? तो पहला है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस क्या है? चीन है। आलू का है दक्षिण अमेरिका। आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जो है ओरिजिन प्लेस से जरूर देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको है जो है जरूर देखने को मिलेगा ओरिजिन प्लेस से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक है? यानी कि किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सबसे अधिक है? पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में जो गन्ने की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। और एरिया की बात करें तो यूपी का पहला स्थान है गन्ना के उत्पादन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सरसों के फल को क्या कहते हैं? फली, ग्रेन यानी कि दाना, ऑप्शन सी है सिलिकुआ, ऑप्शन डी है कैरियोप्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकुआ जो है सरसों के फल को कहते हैं। ठीक है, सरसों के फल को क्या कहते हैं? सिलिकुआ। अगर बात करें कैरियोप्सिस किस फल का? तो धान के फल को प्लस गेहूं के फल को जो है कैरियोप्सिस कहते हैं, और सरसों के फल को सिलिकुआ कहते हैं। और फली किस फसल को कहते हैं हम लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि आलू है कैसा है? रूपांतरित तना है कि रूपांतरित जड़ है कि रूपांतरित पत्ती है कि फूल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जो आलू है वो क्या है? एक रूपांतरित तना है। ठीक, हम आलू में क्या कहते हैं? आलू जो है तना का रूपांतरित रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि ऊबड़ खाबड़ टीलों में सिंचाई की मुख्य विधि कौन सी है? यानी कि असमतल भूमि में जो है सिंचाई की विधि क्या है? तो पहली है बाढ़ सिंचाई, दूसरी फव्वारा सिंचाई, ऑप्शन सी है बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन डी है अंतः स्तर सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, फव्वारा सिंचाई।
ऊबड़ खाबड़ यानी कि यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ जो है भूमि होती है, वहाँ पर हम किस प्रकार की जो है सिंचाई का प्रयोग करते हैं? तब फव्वारा सिंचाई का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन में है, किस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं? तो फव्वारा सिंचाई विधि का हम प्रयोग करते हैं। अगला कि चना बंगाल ग्राम का मुख्य कीड़ा क्या है? तो इसका जो मुख्य कीड़ा है वो है फली छेदक। क्या है? फली छेदक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फली छेदक चने का प्रमुख कीट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि तिल के मतलब तिल जो है किस फैमिली का प्लांट है? यानी कि तिल जो है उसकी फैमिली क्या है? तो पहला ऑप्शन है चीनोपोडेसी, दूसरा है पेपिलियोनेसी, ऑप्शन सी है ग्रेमनी, ऑप्शन डी है पेडालिएसी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी पेडालिएसी जो है तिल का कुल है। अगर बात करें चीनोपोडिएसी में आपका आता है बथुआ, सॉरी बथुआ नहीं, आप ग्रेमनी में आपका आता है धान और गेहूं ज्वार बाजरा। चीनोपोडिएसी में आपका आता है, हम आपको अभी लास्ट में बताते हैं। ठीक है, तो तिल की जो फैमिली क्या है? पिडेलेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि कपास के बीजों में रुई किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है? तो पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है कपास के बीजों से रुई को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन और आंसर आता हुआ भी दिमाग से उतर जाता है, उसका जो आंसर है हम लास्ट में भी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की बोल वर्म कीड़ा किस फसल पर लगता है? धान का, कपास का, गेहूं का कि मक्का का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास का जो है एक प्रमुख इंसेक्ट है बोल वर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि RMO 40 किसकी वैरायटी है? मूंग की, उड़द की, और ऑप्शन सी है मोठ की, ऑप्शन डी अरहर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोठ की जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है RMO 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि गेहूं में बुवाई की गहराई निर्भर करती है, यानी कि जो बोना गेहूं है उसकी बुवाई जो है बुवाई की गहराई किस पर निर्भर करती है? पहला रेडिकल की लंबाई पर, ऑप्शन बी आर्द्रता पर, ऑप्शन सी है कोलियोपेटाइल की लंबाई पर, ऑप्शन डी है तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलियोपेटाइल की लंबाई पर जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने किलो बीज के लिए मतलब पर्याप्त होता है? 5 kg, 10 kg, 15 kg कि 20 kg बीज के लिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 10 kg बीज के लिए जो है पर्याप्त होता है, यानी कि एक राइजोबियम पैकेट, जो एक राइजोबियम पैकेट है वो 10 kg बीज के लिए पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 कि गेहूं में क्रांतिक जड़ें निकलती हैं मृदा सतह से ऊपर। इसका जो है पहला गलत। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर। तीसरा है मृदा सतह से नीचे लेकिन बीज के नीचे।
ऑप्शन डी है बीज के नीचे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कौन सा पोषक तत्व फलों की गुणवत्ता बढ़ाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की फेरस। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पोटास। पोटास जो है फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए आंवला से, ऑप्शन बी बारबेडस चेरी से, ऑप्शन सी पपीता से, ऑप्शन डी है आम से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बारबेडस चेरी में जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आंवला के फल का प्रकार क्या होता है? आंवला किस प्रकार का फल है? बेरी, ड्रुप, पोम की नट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, आंवला किस प्रकार का फल है? बेरी प्रकार का फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि अमरूद किस कुल से संबंधित है? मिर्टेसी कुल से, रूटेसी कुल से, पोमी से कि विटेसी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिर्टेसी कुल से संबंधित है। अमरूद किस कुल से संबंधित है? मिर्टेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ओलियोरेजिन किससे निकाला जाता है? मिर्च से, ऑप्शन बी है प्याज से, ऑप्शन सी है मेथी से कि ऑप्शन सी है लहसुन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मिर्च से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओलियोरेजिन किससे प्राप्त किया जाता है? मिर्च से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा देश फूलों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? पहला है इटली, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड जो है सबसे ज़्यादा फूलों का निर्यात करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ग्वार, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वार जो है शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से बैगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं? यानी कि बैगन की कौन सी प्रजाति है जिसमें फल जो है गोल लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्का नवनीत। बैगन की अर्का नवनीत वैरायटी में जो फल हैं कैसे लगते हैं? गोल फल लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है? ऑप्शन ए बैगन में, ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी मिर्च में, ऑप्शन डी है भिंडी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर में जो है कम फल देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है? काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों कि पंजाब छुआरा किसकी एक प्रजाति है?
तो पहला ऑप्शन है आम की, ऑप्शन बी है अमरूद की, ऑप्शन सी है टमाटर की, ऑप्शन डी है केला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब छुआरा जो है टमाटर की एक वैरायटी है। किसकी है? टमाटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैशाली वधु एक प्रजाति है किस फसल की? तो पहला ऑप्शन है प्याज की, ऑप्शन बी है भिंडी की, ऑप्शन सी है लहसुन की, ऑप्शन डी है मिर्च की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिंडी की जो है प्रजाति है। किसकी है? भिंडी की प्रजाति है वैशाली वधु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है? ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में जो ब्राउनिंग है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो पहला है बोरान की कमी से, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम की कमी से, ऑप्शन सी है तांबा की कमी से, ऑप्शन सी है जस्ता की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बोरान की कमी से जो है फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस फसल में शंकुआकार यानी कि कोनिकल जड़ें पाई जाती हैं? तो पहला है शलजम में, ऑप्शन बी है शकरकंद में, ऑप्शन सी है कासवा में, ऑप्शन डी है गाजर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाजर में जो जड़ें हैं कैसी पाई जाती हैं? शंकु आकार की जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है पपीता में, ऑप्शन बी है केला में, ऑप्शन सी है आम में, ऑप्शन डी है नींबू में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम में जो ग्राफ्टिंग है कौन सी की जाती है? विनियर ग्राफ्टिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है, यानी कि प्रवर्धन के लिए जो है विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? आम की फसल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है? किसका? सील्ड कलिकायन का जो प्रयोग है किस फसल में किया जाता है प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पपीता में, ऑप्शन बी है केला के प्रवर्धन के लिए, ऑप्शन सी है नींबू के लिए, ऑप्शन डी है अंगूर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नींबू में जो है सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है प्रवर्धन के लिए। किसके? प्रवर्धन के लिए जो है सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है? तो पहला ऑप्शन है अमरूद में, ऑप्शन बी है आम में, ऑप्शन सी है पपीता में, ऑप्शन डी है केला में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केला में जो है क्रॉपिंग जो है प्रोसेस की जाती है। क्रॉपिंग क्या होता है? यानी कि फसल को सहारा देना, ठीक है, फसल को सहारा देना क्रॉपिंग कहलाता है। किससे संबंधित है? केला से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस फसल में फलों का विरलीकरण थिनिंग करना महत्वपूर्ण क्रिया है? तो अमरूद में, ऑप्शन बी है आम में, ऑप्शन सी पपीता में, ऑप्शन डी है अंगूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आम में जो है विलरीकरण प्रोसेस की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का जो है फल है। तो पहला है आम, ऑप्शन बी है अनानास, ऑप्शन सी है अंगूर, ऑप्शन डी है अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आम किस जलवायु का पौधा है? तो समशीतोष्ण जलवायु का जो है फल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा। तो पहला है बीज द्वारा, ऑप्शन सी है ऊतक संवर्धन द्वारा यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा, ऑप्शन सी है टी या सील्ड कलिकायन द्वारा, ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी या सील्ड कलिकायन द्वारा जो है गुलाब में प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कि आलू का खाए जाने वाला भाग है कौन सा। तो पहला है शल्ककंद, ऑप्शन बी है घनकंद, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है कंद यानी कि ट्यूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलू में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर खाया जाता है यानी कि कंद को जो है खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है कुफरी देवा, ऑप्शन बी है कुफरी ज्योति, ऑप्शन सी है कुफरी बहार, ऑप्शन डी है कुफरी चिप्सोना एक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुफरी चिप्सोना एक जो है वैरायटी है आलू की, वो कैसी है? चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा तापमान फलों को पाश्चुराइजेशन के लिए अधिक उपयुक्त है। तो पहला है 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑप्शन डी है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है नमक, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमक। नमक में जो है सब्जियों की डिब्बाबंदी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो पहला है 70 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 80 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो पहला है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 121 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है -196 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उपयुक्त होता है। कैसे फलों में? कम अम्लीय फलों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में
पुष्प विज्ञान निदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है भोपाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में जो है स्थापित किया गया है पुष्प विज्ञान निदेशालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसके उत्पादन एवं पालने को कृषि कहते हैं? तो पहला है पशु एवं मुर्गी पालन को, ऑप्शन बी है पशु एवं मछली पालन को, ऑप्शन सी है फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन को, और ऑप्शन डी है पशु एवं फसल उत्पादन को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु एवं फसल उत्पादन को जो है कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है, किस तापमान यानी किस टेम्परेचर पर? तो पहला है 0 से 15, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी है 10 से 25, ऑप्शन डी है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है अच्छी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कि अपर्दन मुख्यतः प्रभावित होता है टेम्परेचर से यानी कि तापक्रम से, ऑप्शन बी है प्रकाश से, ऑप्शन सी है वर्षा से, ऑप्शन डी है अपेक्षित आर्द्रता से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा से जो है प्रभावित होता है, इरोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं किन क्षेत्रों में? तो पहला है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है अर्ध नम क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है नमी वाले क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमी वाले क्षेत्रों में जो है अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा हल भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो पहला है मिट्टी पलटने वाला हल, ऑप्शन बी है डिस्क हैरो, ऑप्शन सी है डिस्क फ्लो, ऑप्शन डी है टूथ हैरो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्क फ्लो जो है भूमि की गहरी जुताई हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती है वह क्या कहलाती है या उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक भू परिष्करण, ऑप्शन बी है द्वितीयक भू परिष्करण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय भू परिष्करण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए 2:1, 1:1, 1:2 कि 3:2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि चावल में खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से होता है, यानी कि धान में जो खैरा बीमारी है किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, तथा इसमें किस हार्मोन का संश्लेषण रुक जाता है? ठीक है,
या कम हो जाता है? ऑक्सीन, एथाइलिन, एबीए कि जिब्रेलिन के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीन हार्मोन का जो है संश्लेष रुक जाता है या कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्तमान में सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व जो है कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम पर? तो पहला है 9, ऑप्शन बी है 16 तत्वों, ऑप्शन सी है 17 तत्व, ऑप्शन डी है 20 तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 तत्वों की जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है शिखर, जड़ों के निकलते समय, दूसरा कल्ले फूटने की अवस्था, ऑप्शन सी है बाली आने की अवस्था, ऑप्शन सी है दूध पड़ने की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिखर जड़ों के निकलते समय जो है गेहूं में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसे CRI स्टेज भी कहते हैं, यानी कि गेहूं की पहली सिंचाई यानी कि पहली स्टेज पर सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है करने, ठीक, सिंचाई करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि टिक्का बीमारी किस फसल में लगती है? तो गन्ना में, मूंगफली में, कपास में कि मूंग में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिक्का बीमारी जो है मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, मूंगफली में जो है यह बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 कि जीवन चक्र लाइफ साइकिल के आधार पर अरहर की फसल है, यानी कि लाइफ साइकिल के आधार पर अरहर की फसल है कैसी? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुवर्षीय। कैसी है? बहुवर्षीय फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि गन्ना निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी, ग्रैमनी, क्रूसीफेरी कि टिलियेसी? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में बी, ग्रैमनी कुल से संबंधित है गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरव किस्म किस फसल की है? अरहर की, सोयाबीन की कि चना की कि मूंग की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरव जो वैरायटी है किसकी है? सोयाबीन की मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं पत्तियों पर, जड़ों पर, तनों पर कि पूरे पौधे पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ों पर पाए जाते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु हैं दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों पर जो है पाए जाते हैं। इनका जो काम होता है वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है, फिक्सेशन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? क्यारी विधि में, सीमांत पट्टी विधि में, बौछारी विधि में कि बूंद या टपक विधि में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? ऑप्शन डी, टपक या बूंद जो सिंचाई की विधि है इसकी जो जल उपयोग दक्षता है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37
कि फसलों में अंतःसस्यन इंटर कल्चर क्रियाएं बढ़ाती हैं जल निकास दक्षता को, कि जल शोषण को, कि जल उपयोग दक्षता को, कि वाष्पोत्सर्जन को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल उपयोग दक्षता को जो है बढ़ाती है। अगर फसलों में हम इंटर कल्चर की क्रियाएं अधिक करते हैं तो उसमें जो है जल उपयोग दक्षता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि ज़्यादातर फसलों का अधिकतम उत्पादन जो प्रतिशत है नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है, कितना परसेंट जो है? 25%, 50%, 75% कि 100%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50%, कि ज़्यादातर फसलों का अधिकतम उत्पादन जो है 50% नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कि लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। पहला है बूंद या टपक विधि, ऑप्शन बी है बौछारी विधि, अगला ऑप्शन है बौछारी विधि, ऑप्शन सी है कुंड विधि, ऑप्शन डी है बाढ़ कृत विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूंद या टपक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का स्रोत है नहर, ट्यूबवेल, वर्षा कि तालाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा। वर्षा का जो पानी है वो कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? पहला ऑप्शन है कपास में, ऑप्शन बी है लोबिया में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है सोयाबीन में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गेहूं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? 2,4-D का। 2,4-D का जो प्रयोग है हम गेहूं की फसल में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं, गोखरू मतलब खरपतवार के बीज, सत्यानाशी खरपतवार के बीज, हिरनखुड़ी के बीज की प्याजी के बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यानाशी के जो बीज है खरपतवार बीज सरसों के बीज जैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि खरपतवारी पौधा जो परजीवी होता है, कैसा परजीवी होता है? तो पहला है साइनोडोन डेक्टाइलोन, गुलाम। दूसरा है डेंड्रोफती फलकेटा, ये भी गलत। तीसरा है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा है दोनों, ऑप्शन डी जो है बी और सी। बी और सी यानी कि क्या? बी और सी यानी कि डेंड्रोफती फलकेटा और कस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये जो है कैसे हैं? हाँ, परजीवी होते हैं। ठीक है, कैसे हैं? परजीवी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रोटावेटर अनुपयोगी है भारी मृदा के लिए, हल्की मृदा के लिए, जलोढ़ मृदा के लिए, कि इन सभी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हल्की मृदा के लिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता है। पहला है उसके शारीरिक वजन का 35%, उसके शारीरिक वजन का 30%, उसके शारीरिक वजन का 10% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, उसके शारीरिक वजन का जो है 10% भोजन खाने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आलू के वायरस का प्रसारण जो है किसके माध्यम से होता है? एफिड्स के, थ्रिप्स के माध्यम, सफ़ेद मक्खी के माध्यम, ऑप्शन डी है जे सीड्स के माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफिड के माध्यम से जो है आलू का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि कैल्शियम कार्बोनेट को मृदा में मिलाकर उसके पीएच को 7 या इससे अधिक करके किसका अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है? तो पहला है वार्ड डिजीज ऑफ आलू, ऑप्शन बी है आलू की पछेती अंगमारी, ऑप्शन सी है आलू का मृद विगलन सॉफ्ट रूट और ऑप्शन डी है क्रूसीफेरो का क्लब रूट यानी कि जड़ जुड़ाव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रूसीफेरो का क्लब रूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है किन के बीच? तो एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच, 2 विभिन्न फसलों के बीच, किसी प्रजाति के बीज की 2 श्रेणियों के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 फसलों की 2 प्रजातियों के बीच जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील अवयव है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कि मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? पहला है नागपुर में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी है नांदेड़ में, ऑप्शन डी है जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में जो है स्थित है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? पुणे में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। और जबकि एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा शब्द है। तो यहाँ पे पूछा गया एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बोर्डो मिक्सचर की खोज के साथ कौन सा रोगजनक जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की, ऑप्शन बी है प्लाज्मोपारा विटिकोला, ऑप्शन सी है पेरेनोस्पोरा डिस्टेक्टर, ऑप्शन डी है फाइटोबथोरा इन्फेस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्लाज्मोपारा वेटिकोला के लिए जो है बोर्डो मिक्सचर की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53
क्वेश्चन नंबर 53 है कि केले का अहिरितिका करने के लिए उपयोग करते हैं या डिग्रीनिंग करने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन मेथेन का, ऑप्शन बी है सल्फर का, ऑप्शन सी है सेपा का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेपा का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। बिल्कुल सही है। तो भ्रूणपोष कोशिका, प्राग मात्र कोशिका, नली केंद्रक तथा मूलाग्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है क्रमशः। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखो, मक्का में जो क्रोमोसोम है 20 पाए जाते हैं और भ्रूणपोष कोशिका में जो क्रोमोसोम है 30 पाए जाते हैं। कितने? भ्रूणपोष में 30 पाए जाते हैं, प्राग मात्र कोशिका में जो है 20 पाए जाते हैं गुणसूत्र, और नली केंद्रक में जो है 10 पाए जाते हैं, और मूलाग्र कोशिका यानी कि रूट सेल में जो है 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि बीज का वास्तविक मूल्य है किस सूत्र के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है शुद्धता परसेंटेज बटे अंकुरण परसेंटेज इंटू 100। ऑप्शन बी है अंकुरण परसेंटेज बटे शुद्धता परसेंटेज इंटू 100। ऑप्शन सी है शुद्धता परसेंटेज इंटू अंकुरण परसेंटेज बटे 100। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बीज का जो वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? शुद्धता परसेंटेज बटे इंटू अंकुरण परसेंटेज बटे 100। ये किसका फार्मूला है? बीज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना क्या कहलाता है। पहला है ऋतु त्याग, ऑप्शन बी है फसल नियमन, ऑप्शन सी है फसल प्रबंधन, ऑप्शन डी है हस्त बहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल नियमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एलियन बीट कौन सा है। एलियन बीट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है चीनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी है पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, ऑप्शन सी है एक्लेप्टा एल्बा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस जो है कैसा वीड है? एलियन वीड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सस्य विज्ञान के जनक हैं कौन। पहला ऑप्शन है ज़ेंथोट्रुल, ऑप्शन बी है आर्नोन, ऑप्शन सी है पीटर डी करसेंजी, ऑप्शन डी है लिवी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो पीटर डी करसेंजी हैं ये सस्य विज्ञान के जनक हैं। किसके? सस्य विज्ञान के जनक है। और जो ज़ेंथोट्रुल हैं ये किसके हैं? वीड साइंस के, यानी कि खरपतवार के फादर हैं। खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? ज़ेंथोट्रुल, और सस्य विज्ञान के जो हैं पीटर डी करसेंजी हैं। और जो लिविंग है ये कृषि रसायन के जो हैं जनक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि मृतिका के कणों का आकार कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0.002 mm से कम,
ऑप्शन बी है 0.05 से 0.2 mm, ऑप्शन सी है 0.25 से 0.1 mm, ऑप्शन डी है 1 से 0.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मृतिका कणों का जो आकार कितना होता है 0.002 mm से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रजनक बीज की संतति क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय बीज, ऑप्शन बी है प्रमाणित बीज, ऑप्शन सी है आधारिक बीज, ऑप्शन डी है पंजीकृत बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधारिक बीज कहलाती है। ठीक है, जो ब्रीडर बीज की संतति है वो कौन सी है, फंडामेंटल बीज यानी कि आधारिक बीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मक्का के पौधे में सबसे पहले क्या निकलता है। सबसे पहले सिल्क निकलता है कि नर माजर निकलता है, और ऑप्शन सी है कि दोनों एक समय में निकलते हैं, यानी कि नर मादा दोनों साथ में निकलते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मक्का के पौधे में सबसे पहले जो है नर भाग विकसित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार होगा। पहला है सामान्य संतुलन स्तर, दूसरा है न्यूनतम आर्थिक स्तर, ऑप्शन सी है आर्थिक क्षति स्तर, ऑप्शन डी है पूर्ण क्षति स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम आर्थिक स्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि C4 प्लांट है धान, सोयाबीन, गेहूं की मोथा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोथा जो है कैसा है, C4 प्लांट है, जबकि धान C3 प्लांट है, गेहूं C3 प्लांट है, और सोयाबीन भी जो है C3 प्लांट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 कि प्रणी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा। पहला है CN यानी कि कैन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है निर्जल अमोनिया, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरिया जो है प्रणी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पीले रंग के फल और सब्जियों में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब क्या प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी कि विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट जो है अधिकतम किसमें होती है, बालू में, ह्यूमस में, सॉरी ऑप्शन बी है मृतिका में, ऑप्शन सी है सिल्ट में, ऑप्शन डी है ह्यूमस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमस में जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जीवाणु कॉलोनी
बैक्टीरियल कॉलोनी को कहते हैं क्या? कवक तंत्र यानी कि हाइपा, कवक जाल कि माइसीलियम, और ऑप्शन सी है रसाव यानी कि ओजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रसाव कहते हैं या ओजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि पेक्टिन किसके द्वारा मापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है जेलीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जेलीमीटर द्वारा जो है हम पेक्टिन को मापते हैं। अगर बात करें थर्मामीटर, थर्मामीटर के द्वारा जो हम तापमान, क्या है, तापमान को जो है हम ज्ञात करते हैं। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि मेटासिस्टॉक्स है क्या है? स्पर्श विष, दैहिक विष, उपरोक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी, दैहिक विष है। ठीक है, मेटासिस्टॉक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन डी है मैसूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु किसका छिड़काव करना चाहिए? IBA का, NA का, GA का कि ऑक्सीजन का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, NAA का जो है छिड़काव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि एक लिंगाश्री यानी कि डायोसियस स्थिति सुनिश्चित करती है परपरागण को कि स्वपरागण को कि उत्परिवर्तन को कि उपरोक्त सभी को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परपरागण को जो है सुनिश्चित करती है, डायोसियस पोजीशन। ठीक है, यानी कि डायोसिस स्थिति जो है क्या सुनिश्चित करती है? परपरागण को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 है कि टमाटर के फलों में दरार क्रैकिंग किसके के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? यानी कि टमाटर के फलों में जो दरार है वो किसके कारण होता है, या किस तत्व के कारण होता है, या किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है जस्ते की कमी के कारण, ऑप्शन बी है स्फूर की कमी के कारण, ऑप्शन सी है कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोरान की कमी के कारण जो है टमाटरों का फटना, ठीक है, देखने को मिलता है। यानी कि टमाटरों में जो है दरार देखने को मिलती है, इसके बोरान की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि ICAR के प्रथम महानिदेशक थे, कौन थे? देखते हैं। पहला ऑप्शन है BP पाल, ऑप्शन बी है MS रंधवा, ऑप्शन सी है RS परोदा,
ऑप्शन डी है MS स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए BP पाल। BP पाल जो है ICAR के प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। और MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है? MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त दोनों में, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है जीन किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए कितने खाद की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, 300 लीटर पानी का 1% घोल बनाने के लिए जो है कितने खाद की आवश्यकता पड़ती है? तो पहला ऑप्शन है 3 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 1 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 30 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 30 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 किलोग्राम जो है खाद की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अनुमनीली यानी कि क्लैस्ट्रियोगेमी परागण सुनिश्चित करता है? स्वपरागण, परपरागण, उत्परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वपरागण को जो है सुनिश्चित करता है, क्लैस्ट्रियोगेमी। अगला क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बैगन का लघुपर्ण यानी कि लिटर लीफ रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है कवक द्वारा, ऑप्शन बी है विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा द्वारा जो है बैगन का लिटर लीफ रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फ्लोरेट का प्रयोग, ऑप्शन बी है कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग, ऑप्शन सी है मेटासिस्टॉक का प्रयोग, ऑप्शन डी है क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोपाइरीफॉस का जो है प्रयोग किया जाता है दीमक के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि ऊतक क्षय नेक्रोसिस शब्दावली संकेत करती है क्या? तो पहला ऑप्शन है कुंचन, ऑप्शन बी है अंगमारिता, ऑप्शन सी है क्षीणता यानी कि एट्रोफी, ऑप्शन डी है कोशिकाओं के मृत होने का संकेत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोशिकाओं के मृत होने का जो है संकेत करती हैं, नेक्रोसिस। अगला क्वेश्चन है कि डायमंड बेकमोथ किस फसल का कीट है? पहला है टमाटर का, पहला मटर का, दूसरा टमाटर का, तीसरा फूलगोभी का, चौथा लौकी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फूलगोभी का जो है इंसेक्ट है। डायमंड बेकमोथ किस फसल का है? फूलगोभी का कीट है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि गेहूं के शिथिल कंडुआ के नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है किससे?
किस दवा से जो है उपचार करते हैं। पहला है ऑप्शन थायरम से, ऑप्शन बी है कैप्टान से, ऑप्शन सी है वीटावेक्स से, ऑप्शन डी है एग्नॉल से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीटावेक्स से जो है उपचार करते हैं बीज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि अधोभूम यानी कि हाइपोजियल अंकुरण किन फसलों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अरहर, यानी कि ऑप्शन ए, अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, चना में भी हाइपोजियल और मसूर में भी जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। और मसूर के बाद गेहूं में भी आपको जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि आम के काला सिला यानी कि ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन बी है कवक यानी कि फंगस, ऑप्शन सी है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोरान की कमी के कारण जो है आम में ब्लैक टिप रोग देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कि बिंदुस्राव ग्लूटेशन का कारण क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों एजीटीए में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एजीटीए में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमाए से पूछा गया, यानी कि जो क्वेश्चन था वो बड़ा घुमावदार से पूछा गया था, डायरेक्ट नहीं पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिंदुस्राव ग्लूटेशन का कारण क्या है। मोलदाब, प्रकाश संश्लेषण, परासरण और वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मोलदाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि जल तनाव वाटर स्ट्रेस की स्थिति में क्या उत्पन्न होता है जो प्रण रंध्रों को बंद कर देता है। पहला है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एबिसिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी है ZA3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, एबिसिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है वाटर स्ट्रेस की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रधूमक किसका उपयोग अनाज भंडारण में होता है। यानी कि प्रधूमक जो है जिसका उपयोग हम अनाज भंडारण में करते हैं। तो क्या है, पहला एथाइल डाइब्रोमाइड, एथाइलिन, फास्फीन के उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फास्मीन जो है उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कि भूमि की नमी मापी जाती है किसके द्वारा, किस यंत्र के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है पोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है टेंसियोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी है रेन गेज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेंसियोमीटर के द्वारा जो है भूमि की नमी ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन कि संकर कपास हाइब्रिड कॉटन के जो है जनक कौन है। तो पहला है SH सल, और ऑप्शन बी है GH हल, तीसरा है CT पटेल और चौथा है BP पाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, CT पटेल जी जो हैं हाइब्रिड कॉटन के जनक
कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। किसी स्पीशीज के गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है बीटा कोल्चिसिन, ऑप्शन बी है एथेफॉन, ऑप्शन सी है क्लोरोपाइरिफास, ऑप्शन डी है सुहागा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीटा कोल्चिसिन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी करने के लिए जो है बीटा कोल्चिसिन रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो पहला है उत्परिवर्तन के लिए, दूसरा अनुवांशिक कूट के लिए, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुवांशिक कूट के लिए जो है हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी है ट्राइमिथाइल एमीन, ऑप्शन सी है फिनाइल एलेनाइन, ऑप्शन डी है लाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्राइमेथाइल एमीन के कारण जो है दुर्गंध आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि रोडेंट में आते हैं, रोडेंट में कौन से जो है जानवर आते हैं या इंसेक्ट आते हैं? तो पहला है चूहा एवं छछूंदर, ऑप्शन बी है चूहा एवं गिलहरी, ऑप्शन सी है चूहा गिलहरी एवं छछूंदर, ऑप्शन डी है केवल चूहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोडेंट में जो है चूहे आते हैं, गिलहरी आती हैं और छछूंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कि सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर, यानी कि सरसों की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 4 से 6 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 से 6 किलोग्राम जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कि गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम गन्ने के खेत में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो किस कीट का जो है प्रकोप अधिक हो जाता है? तो पहला सफेद मक्खी का, तना छेदक का, पायरिल्ला का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरिल्ला का जो है प्रकोप बढ़ जाता है या इसका जो प्रकोप है अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, गन्ने के खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्रयोग करने से। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं प्रतिजैविक, ऑप्शन बी है जीवाणुभोजी, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणुभोजी कहलाते हैं। जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु जीवाणुभोजी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि लाल मृदा में लाल रंग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है लोहे का व्यापक प्रसारण,
यानी कि वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन। दूसरा है लोहे की अधिक मात्रा, ऑप्शन सी है। तांबे की अधिक मात्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहे का व्यापक प्रसरण के कारण जो है लाल मृदा में लाल रंग होता है। ठीक है, और भी कारण होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त है, यानी कि पॉइजन ग्रुप। तो पहला है अमाशय विष, दूसरा है विष चारा, तीसरा है देहिक या स्वांगी विष, चौथा स्पर्शी विष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहिक या स्वांगी विष, यानी कि सिस्टमेटिक पॉइजन, सिस्टेमिक पॉइजन जो है उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग क्या होता है, यानी कि किसके कारण जो है, नहीं मतलब किस प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग जो है काला होता है, जस्ता के, एल्युमिनियम के, तांबा के कि मैंगनीज के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंगनीज के खनिज से जो है काला रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस मॉडल टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मृदा की ऊष्मीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तन नहीं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ेगी, यानी कि मृदा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर जो है मृदा की ऊष्मीय जो चालकता है उसमें जो है वृद्धि होगी। ठीक है, वो बढ़ेगी।